हेलो दोस्तों। आज की यूएफसी की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स की वीडियो के अंदर ढेर सारी खबरें होने वाली हैं बहुत कम टाइम में। तो आज की इस वीडियो को देखकर आपको मज़ा आ जाएगा और आपको सारी लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएंगी, आप अपडेट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है कॉनर मैग्रेगर की तरफ से। अली अब्दुल अजीज एक मैनेजर हैं जो यूएफसी के फाइटर्स को मैनेज करते हैं। डोमिनेंस एमएमए उनकी कंपनी का नाम है। तो उनके हिसाब से कॉनर मैग्रेगर ने लगभग पास्ट में 5 बार जस्टिन गेची के साथ फाइट करने के लिए मना कर दिया है। अब इसके पीछे रीजन उनका ये है कि वो जस्टिन गेची से डरते हैं और जस्टिन गेची के खिलाफ वो बस बहाने ढूंढते हैं कि मेरी बस इसके साथ फाइट ना हो जाए। तो यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन फाइट फैंस का भी मानना ये है कि अगर जस्टिन गेची की फाइट वो एक्सेप्ट कर लेते कॉनर मैग्रेगर, तो वहां पर नॉकआउट होने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। आपको क्या लगता है कि कॉनर मैग्रेगर और जस्टिन गेची की फाइट अगर हो जाती 5 में से 1 बार भी, तो उसका रिजल्ट क्या होता? दूसरी खबर निकल के आ रही है शोनो मैली की तरफ से। शोनो मैली अपनी टाइटल फाइट हार गए मेराब दवालिशविली के खिलाफ यूएफसी 306 में। उसके बाद उनको इंजरी हो गई थी और उनके हिप की इंजरी अब पूरी हो गई है। उनकी हिप की सर्जरी सक्सेसफुली हो चुकी है और वो अब हील कर रहे हैं और वो जल्दी ही अपना कमबैक करने वाले हैं, जिसकी खबर उन्होंने हम सब फाइट फैंस को दे दी है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि शोनो मैली एक ब्रेक के बाद दोबारा से हमें बैंटमवेट डिवीजन के अंदर नेक्स्ट टाइटल फाइट के लिए फाइट करते हुए दिखेंगे। अब देखना ये होगा कि एक फाइट उन्हें पहले करने पड़ेगी या डायरेक्ट डेना वाइट उन्हें टाइटल फाइट दे देंगे। उमर नुर्मागोमेडोव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है बैंटमवेट डिवीजन में, लेकिन मेराब दवालिशविली को थोड़ा सा टाइम ऑफ चाहिए। इसीलिए उमर अपने ग्रैपलिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए एडुराडो डेंटस के साथ ADXC 7 के अंदर एक टूर्नामेंट में ग्रैपलिंग मैच करने जा रहे हैं। इससे उन्हें 2 फायदा होगा। एक तो वो इनएक्टिव नहीं होंगे और दूसरा फायदा ये होगा कि मेराब दवालिशविली के खिलाफ वो उतरने से पहले अपने रेसलिंग स्किल्स को टेस्ट भी कर लेंगे एडुराडो डेंटस के खिलाफ फाइट में। तो ये उमर की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। जो उमर के फैंस है वो उनका ये रेसलिंग मैच भी जरूर जाकर देखें। चौथी न्यूज़ निकल के आ रही है एलेक्स परेरा और जमाल हिल के बीच में। UFC 307 के अंदर हमने देखा कि खलील राउंट्री और एलेक्स परेरा के बीच में जो मेन इवेंट की फाइट थी वो काफ़ी एक्साइटिंग थी। 4th राउंड तक वो फाइट गई और उसके अंदर हमें हाईली स्किलफुल स्ट्राइकिंग देखने को मिली और सभी फाइट फैंस जो है खुश थे मेन इवेंट को देख के। लेकिन मेन इवेंट को देखने के बाद जैसे ही बिल्डिंग से जमाल हिल निकल रहे थे तो वो उबासियां ले रहे थे। वो इस तरीके से शो कर रहे थे कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, लेकिन फाइट फैंस ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। फाइट फैंस का कहना यह है कि खलील राउंट्री ने तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर फाइट की थी, तुम तो खुद सो गए थे फर्स्ट राउंड के अंदर जाके। और एलेक्स परेरा ने भी इस चीज को जब देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से जमाल हिल UFC 300 के बाद से नींद से ही नहीं उठे हैं। वो अभी भी UFC 300 में नॉकड आउट होकर पड़े हुए हैं, वरना ऐसी ये स्टूपिड हरकत नहीं करते। तो आप खुद बताओ यार, जमाल हिल से बेटर फाइट नहीं दी खलील राउंट्री ने, और ऐसी हरकत करना क्या जमाल हिल को फैंस कमा के देगा? नहीं, उनको फैंस ट्रोल करेंगे। 5वीं न्यूज निकल के आ रही है इस्लाम मखाचेव और इलिया टपुरिया के बीच में पोटेंशियल 2025 में होने वाली सुपर फाइट के बीच में, क्योंकि यहां पर इस्लाम मखाचेव बिल्कुल रिप्लाई नहीं देते हैं किसी भी एरे गहरे नथु खैरे को, लेकिन इलिया टपुरिया इज ए नो जोक, ही इज ए न्यू सेंसेशन इन UFC मीडिया। तो यहां पर इलिया टपुरिया के बयानों को सुनकर इस्लाम मखाचेव ने चुप्पी तोड़ दी है और उनका कहना यह है कि इलिया टपुरिया ने कुछ ज्यादा ही बातें बोल दी है और अब स्ट्रीट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे इलिया टपुरिया कहीं दिख गया तो मैं उसे स्ट्रीट्स के ऊपर ही फेस करने को रेडी हूं। और रही बात सुपर फाइट की, तो 2025 में अगर मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई तो हम वहां पर भी देख लेंगे क्या होता है। तो यहां पर इलिया टपुरिया और इस्लाम मखाचेव या फिर कहें हबीब की टीम के बीच में एक बीफ चालू हो गई है और इसको लेकर अगर किसी को एक स्पेशल वीडियो देखनी है तो आज एक नई वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वरना उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। जो अगली न्यूज निकल कर आ रही है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगली न्यूज निकल कर आ रही है जोकेन बकली की तरफ से। बकली ने यह कहा था कि मैं वंडर बॉय को नॉकआउट करने के बाद सीधा टाइटल शॉट चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक फाइट करनी पड़ेगी। तो क्यों ना वो एक फाइट टाइटल एलिमिनेटर हो जाए। और मैं जिस तरीके से वंडर बॉय को नॉकआउट कर चुका हूं पहले राउंड के अंदर ही, मैं कमारू उस्मान को भी नॉकआउट कर दूंगा। जब इस चैलेंज का पता लगा कमारू उस्मान को, तो कमारू उस्मान ने कहा कि भाई एक काम कर, अपना नंबर ले और लाइन में लग जा, क्योंकि यार कमारू उस्मान इज ए लेजेंड, ही इज ए वेटरन, ही इज ए फॉर्मर UFC मिडल वेट चैंपियन। UFC
मिडल वेट चैंपियन नहीं, यूएफसी वेल्टर वेट चैंपियन। तो यहां पर एक एक्स चैंपियन ने एक बहुत क्लासी वे में जवाब दिया है जोकेन बकली को कि मेरे साथ फाइट तुम्हें ऐसे ही बकवास करके नहीं मिलेगी, नंबर लो अपना और लाइन में लगो, जब 2-3 फाइट जीत जाओगे तुम्हें टाइटल शॉट तुम्हारा मिल जाएगा। नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है कायला हैरिसन की तरफ से। कायला हैरिसन ने यह कहा कि जब मैं अपनी फाइट करने वाली थी यूएफसी 307 में, उसके ट्रेनिंग कैंप में लगभग फाइट से 3 हफ्ते पहले मेरे यूरिन के अंदर ब्लड आने लग गया था। और यह इसलिए आया था क्योंकि मैं एक्सट्रीम वेट कट कर रही थी। क्योंकि अगर आप ओवरऑल बॉडी देखेंगे तो 170 पाउंड के अंदर वो रेसलिंग करती हैं, लेकिन फाइट उनको करना पड़ता है 135 डिवीजन में। तो ये जो वेट कट है एक्सट्रीम कंडीशन का, उनकी बॉडी के ऊपर टोल डाल रहा है और वो सुटेबल नहीं दिख रही हैं, ना तो वो परफॉर्म कर पा रही हैं और ना ही वो फिजिकली फिट अपने आप को महसूस कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि वो 135 डिवीजन में कंटिन्यू रखेंगी या फिर वो इतना एक्सट्रीम वेट कट नहीं कर पाएंगी। 8वीं न्यूज निकल के आ रही है शॉन ओमैली की तरफ से। शॉन ओमैली ने वार्निंग दे दी है एलेक्स परेरा को। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार दोनों अलग अलग डिवीजन में है, वो वार्निंग क्यों देगा? तो देखिए बात ऐसी है, एलेक्स परेरा बार बार ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि वो मिडिल वेट के अंदर ड्रॉप डाउन करना चाहते हैं और 185 के चैंपियन ड्रेकस डुप्लेसी के साथ फाइट करना चाहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शॉन ओमैली का मानना यह है कि पोटान को 205 में ही रहना चाहिए, वहीं पर जैसे वो डोमिनेट करते रहना चाहिए एंड ही विल कंटिन्यू टू डोमिनेट देयर। लेकिन अगर वो 185 के अंदर आ जाते हैं तो एलेक्स परेरा के हारने के चांस हो जाएंगे। वो इतना वेट कट नहीं कर पाएंगे, उनकी चिन के अंदर वो पावर नहीं रहेगी और ना ही उनके पंचेज इतने इफेक्टिव होंगे। तो ड्रेकस डुप्लेसी के खिलाफ 185 में ड्रॉप डाउन करके फाइट करने के आइडिया को एलेक्स परेरा को समझाते हुए कहा है कि मत करो ऐसा। और कहीं ना कहीं मैं इस बात से एग्री करता हूं शॉन ओमैली की। आपके क्या कमेंट्स है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 8 न्यूज को बड़े डिटेल से डिस्कस किया और आप लोग बिल्कुल अपडेट हो गए हैं यूएफसी के लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट के साथ। ऐसी ही वीडियोस डेली हमारे चैनल पर आती हैं, तो यूएफसी पावर हाउस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें।